दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसी स्थिति में आ गया है जब उसे अपना आंदोलन ना निगलते बनता है और ना उगलते। कई घंटे चली मीटिंग के बाद बार ने अपनी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े वादकारियों और पैरोकार के लिए राहत की खबर आ गई है। वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले 5 दिनों से चल रही अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अब आज की डेट में परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति ये बदल चुकी है कि इस लड़ाई के बावजूद इस ग्राउंड पर जस्टिस यशवंत वर्मा यहाँ आएंगे, आ चुके हैं, अप्रूव है कि वो जुडिशियल कार्य नहीं करेंगे टिल कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी। शुरू में हमने आपसे कहा था कि इंक्वायरी ये रिमूवल के लिए है, लेकिन हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग नहीं मानी गई। इसी इंक्वायरी के रिजल्ट के बाद ही कुछ तय होगा। इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया है, पहला कि कॉमन आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक साधारण आदमी जो गांव से चल के आता है लिटिगेंट, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए कुछ दिन हमने उसकी कुर्बानी मांगी थी, उस कुर्बानी को उन्होंने दिया भी, लेकिन फर्दर उनकी कुर्बानी हम नहीं ले सकते उस कॉज के लिए जिसके अभी सोल्यूशन में समय लगने वाला है। इसलिए वर्तमान में आज कार्यकारिणी ने सीनियर एडवोकेट्स की उपस्थिति में काफी डिस्कशन के पश्चात ये निर्णय लिया कि हम अपनी ये स्ट्राइक फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं। हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। हम वेट करेंगे उस निर्णय का, 3 मेंबर कमेटी का जो डिसीजन आएगा, जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी। हम ऑनरेबल सीजीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, प्रकाशित किया जाए। जैसे ही वो रिपोर्ट हमें मिलेगी, हम अपनी मीटिंग दोबारा रिज्यूम करेंगे सेम डे, उसी दिन, एंड वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिल ने उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के विरोध में हड़ताल पर चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने 5वें दिन अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया और हड़ताली वकील मंगलवार से काम पर लौटेंगे, क्योंकि सोमवार को ईद की छुट्टी है। लेकिन वकीलों ने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की है। कोर्ट उनके किसी ऐसी ओथ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिस ओथ का संवैधानिक जिस ओथ पर प्रश्न चिन्ह लगा, क्योंकि आप जानते हैं शेड्यूल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस ओथ का प्रारूप प्रोवाइडेड है। उसमें लिखा है कि भगवान के नाम पे मैं शपथ लेता हूं कि मैं कानून और संविधान की रक्षा करूंगा बिना किसी भेदभाव और डर के। मेरा कहना यह है कि आज ओथ पे प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यही ओथ उन्होंने दिल्ली में ली थी और आज उसी ओथ के उल्लंघन का चार्ज उनके ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका जुडिशियल फंक्शन ले लिया गया हो और ओथ उल्लंघन का चार्ज फेस कर रहा हो करप्शन का, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर दोबारा ओथ लेने भेजा जा रहा है। बार एसोसिएशन इसलिए बहुत शर्मिंदा है, दुखी है, शर्म का कारण है। हम अपनी इस परिस्थिति में हमारा निर्णय यह है कि हम इनके ओथ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक उनकी जांच चलेगी तब तक आप लोग स्ट्राइक सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक उनको जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका जुडिशियल पावर विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, फर्दर हम स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे हम कुछ हासिल नहीं करने वाले सिवाय लिटिगेंट्स को नुकसान पहुंचाने के। ऐसी परिस्थितियों में हम स्ट्राइक को सस्पेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट को देखने के बाद हम दोबारा मीटिंग रिज्यूम करेंगे और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। 15 दिन में कुछ और बार हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण आज का फैसला है, नेशनल लेवल पर हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें अभी हम लोगों ने 22 हाई कोर्ट प्रेसिडेंट से बात की है। दे आर ऑल रेडी। वो सारे 26 तारीख और 27 अप्रैल 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ये नाम है उसका। इसमें पूरे हिंदुस्तान से हाईकोर्ट बार का समर्थन है, वो सभी यहाँ आ रहे हैं। हम इसके अलावा उसमें हम दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे बड़े वो हैं लीगल एक्सपर्ट्स के लोग हैं। आपको बता दें, शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की इन हाउस मीटिंग हुई।
कई घंटे चली बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया गया। बार एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद बार एसोसिएशन फिर से बैठक करेगी और बैठक के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करेगी। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से रोक रखा है। इधर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का भी बहिष्कार करेगा।